System shown in figure is in equilibrium and at rest. The spring and string are massless. String and spring is massless. Now the string is cut. This string is cut. The acceleration of mass 2m and m just after the string is cut will be. स्मॉल m की बात करें, अगर स्ट्रिंग कट करी हुई होगी तो क्या होगा? जिस इंस्टेंट पर स्ट्रिंग कट करते हैं उसके जस्ट पहले की बात आप सोचिए और उसके बाद की बात सोचिए. यह स्मॉल m मास, जब mg एक्ट होगा इस पर तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा g. एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा g डाउनवर्ड्स, ऑब्वियसली जैसे यहां से कट किया. लेकिन कट करने के पहले ये अटैच था और 2m मास पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स अप्लाई कर रहा था. और यहां पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा थी? स्प्रिंग यहां पर 3mg फोर्स एक्ट कर रही थी, क्योंकि इस पॉइंट के बिलो 3mg मास है, जो 3mg मास को बैलेंस करने के लिए यहां पर टेंशन जो था, सपोज आई विल से इट इज T2 एंड आई विल से इट इज T1. तो यहां 3mg होगा अपवर्ड्स, यहां mg डाउनवर्ड्स होगा. तो 2mg रेस्ट में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, यह भी इक्विलिब्रियम में होगा. जैसे ही यहां से कट करते हैं इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा mg और उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा g. यह mg अब यहां पर नहीं रहा, अब 3mg अपवर्ड्स होगा और 2mg डाउनवर्ड्स होगा. ड्यू टू स्प्रिंग 3mg तो अभी एक्ट होता ही रहेगा और 2mg डाउनवर्ड्स होगा. रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा अपवर्ड्स डायरेक्शन में? mg अपवर्ड्स होगा इस पर, रिजल्टेंट हो जाएगा 2m मास पर mg अपवर्ड्स. सो फोर्स इज mg अपवर्ड्स ऑब्वियसली इज इक्वल टू मास इज ट्वाइस m. इस ऑब्जेक्ट का मास 2m है इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इट, दैट इज a डैश. सो a डैश इज सिंपली g बाय 2. आंसर इज ट्वाइस m और m के लिए हम g बाय 2 पहले लेंगे और a बाद में लेंगे. सो आंसर इज g बाय 2 एंड g respectively, upwards and downwards. So answer is very simple. मुश्किल नहीं है, केवल ऑब्जर्वेशन से ही निकाला जा सकता है, इतना सब करने की जरूरत नहीं होती. जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ देख के समझ सकते हैं इस बात को क्या हो रहा है. बहुत आसान सवाल है, देखा जाए तो बहुत ही आसान सवाल है.